बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं हूँ मोहम्मद अफजल नासिर भट्टी और आप देख रहे हैं मेरी जंग यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। अस्सलामु अलैकुम। आज के इस व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे कौमी असम्बली हल्का NA 132 और सूबाई असम्बली हल्का PP 175 और 179, और हम आपको बताएंगे कि इन हलकों में मुस्लिम लीग नून और PTI ने कितनी कितनी सीटें हासिल की, कितने कितने वोट हासिल किए, और इन हलकों में जो इलेक्शन हुए हैं उनमें ख़ास बात क्या थी। और मैं यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ कि इसी हलका में NA 132 में मियाँ शहबाज शरीफ ने भी इलेक्शन में हिस्सा लिया था। इसके अलावा इस हलका की ख़ास बात यह है कि मलिक रशीद अहमद खां जो कि साबिक MNA हैं, उन्होंने अपनी जीती हुई सीट छोड़कर अपनी सीट पर मियाँ शहबाज शरीफ को इलेक्शन लड़वाया और उनको इलेक्शन जितवा भी दिया। लेकिन कितनी हैरानकुन बात है कि शहबाज शरीफ की अदम मौजूदगी में उनको इलेक्शन तो जितवा दिया, लेकिन अपना इलेक्शन जो कि सूबाई असम्बली का इलेक्शन था वो हार गए। और मलिक रशीद अहमद खां जो कि किंग मेकर की हैसियत रखते हैं, एक बादशाह गर किस्म के सियासतदान हैं, वो अपना इलेक्शन, सूबे का इलेक्शन कैसे हार गए। इन तमाम सवालात के जवाब हम तलाश करने की कोशिश करेंगे आज की इस व्लॉग में। और NA 132, PP 175, 179 के हवाले से जो हमने अपने तज्ज़िये तबसरे बयान किए थे, उनमें हमने ये बात एक्सप्रेस की थी कि NA 132 में मियाँ शहबाज शरीफ और PP 179 में मलिक मोहम्मद अहमद खां बड़ी आसानी के साथ, बड़ी वाज़ेह बर्तरी के साथ इलेक्शन जीत सकते हैं। जबकि सूबाई हल्का PP 175 में जो PTI के उम्मीदवार हैं वो सरदार राशिद तुफैल, वो एक मजबूत उम्मीदवार हैं, और वहाँ से इलेक्शन जीतना मलिक रशीद के लिए एक चैलेंज होगा, और वहाँ से इलेक्शन जीतने के लिए मलिक रशीद खां को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ सकता है। और जो हमने इस हवाले से, इन हलकों के हवाले से अपने तज्ज़िये और तबसरे बयान किए थे आपकी खिदमत में, वो वैसे के वैसे ही हुए हैं। मलिक रशीद खां को इलेक्शन हारना पड़ा। कौमी असम्बली हल्का NA 132 में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मियाँ शहबाज शरीफ 1,37,231 वोट हासिल करके फातेह करार पाए, जबकि PTI के उम्मीदवार सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर 1,11,116 वोट हासिल करके नाकाम हुए। अगरचे मलिक बरादरान का ये एक बहुत बड़ा मार्का था कि उन्होंने मियाँ शहबाज शरीफ को उनकी अदम मौजूदगी में वाज़ेह बर्तरी से MNA मुंतखब करवा दिया। लेकिन दूसरी तरफ PTI के उम्मीदवार सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर का भी इंतहाई बदतरीन सियासी हालात में इतने ज़्यादा वोट हासिल कर लेना किसी कारनामे से कम नहीं है, और ये कहा जा सकता है कि उन्होंने मियाँ शहबाज शरीफ का डट कर मुकाबला किया और इज्जत व तौकीर के साथ शिकस्त खाई। सूबाई असम्बली हल्का PP 179 में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मलिक मोहम्मद अहमद खां ने ज़िला भर के तमाम सूबाई हलकों में सबसे ज़्यादा 65,617 वोट हासिल करके कामयाबी हासिल की। जबकि PTI के उम्मीदवार सरदार नादिर फ़ारूक जो कि साबिक वज़ीर ख़ारजा सरदार आसिफ अहमद अली मरहूम के भतीजे हैं, 47,648 वोट हासिल करके हार गए। हालांकि उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर पहली मरतबा सूबाई असम्बली के इलेक्शन में हिस्सा लिया था, और अपनी सियासी ज़िंदगी के पहले इलेक्शन में इतने ज़्यादा वोट हासिल करके उन्होंने सियासी हलकों को दंग करके रख दिया। उनकी इस नाकामी को काबिल सताइश करार दिया जा सकता है। सूबाई असम्बली हल्का PP 175 में PTI के उम्मीदवार सरदार राशिद तुफैल ने 44,932 वोट हासिल करके कामयाबी हासिल की, जबकि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मलिक बरादरान के सरबराह और एक ताकतवर सियासी शख्सियत साबिक MNA मलिक रशीद अहमद खां को 38,245 वोट हासिल करके नाकामी का मुंह देखना पड़ा। और ये बात ज़बान ज़दे आम है कि सरदार राशिद तुफैल ने हकीकी मानों में ज़िला कसूर का एक मजबूत बुर्ज उल्टा दिया है। हालांकि 9 मई के हवाले से सरदार राशिद तुफैल ज़िला भर में PTI के वो वाहिद उम्मीदवार थे
جو اپنی فیملی کے ہمراہ سب سے زیادہ زیر عتاب رہے، لیکن انہوں نے ان تمام سیاسی مصائب کا بڑی جوانمردی کے ساتھ مقابلہ کیا اور بھرپور جوش اور ولولے کے ساتھ الیکشن مہم چلائی اور ایک کنگ میکر اور سیاست کے بادشاہ گر قسم کے قدآور سیاستدان کو شکست فاش دی۔ حالانکہ ملک رشید احمد خان کے بارے میں یہ عمومی تاثر پایا جاتا ہے کہ وہ ایک تجربہ کار، زیرک اور جہاندیدہ بزرگ سیاستدان ہیں۔ کوئی ان کو مقدر کا سکندر کہتا ہے تو کوئی انہیں گیم چینجر کا لقب دیتا ہے۔ وہ ناممکن کو ممکن بنانے کا ہنر بخوبی جانتے ہیں، سیاسی جوڑ توڑ کے بادشاہ ہیں۔ وہ سیاسی مٹی کو ہاتھ ڈالیں تو اس کو سونا بنا دیتے ہیں۔ وہ اپنی سیاسی جدوجہد اور محنت کے بل بوتے پر قومی اور صوبائی اسمبلی کے کئی مشکل ترین الیکشن جیت چکے ہیں۔ بہرحال کمزور الیکشن مہم ہو، ناقص منصوبہ بندی ہو، غلط حکمت عملی ہو یا کوئی دیگر عوامل ہوں، وجوہات جو بھی ہوں، لیکن عوام الناس کو ملک رشید احمد خان کی شکست ہضم نہیں ہو رہی، اور یہ سوال ان کے ذہنوں میں ہمیشہ چبھتا رہے گا کہ دوسروں کو فتح یاب کرنے والا، دوسروں کو جتوانے والا، 24 گھنٹے اپنے حلقے کے عوام کو مہیا رہنے والا اور دن رات ان کی خدمت میں مصروف رہنے والا ملک رشید احمد خان اپنا الیکشن کیسے ہار گیا۔ اس کے ساتھ ہی محمد افضل ناصر بھٹی کو اجازت دیجیے۔ میری جنگ نیوز سے اللہ حافظ۔